एक तरफ जहां ये सरकार दावा कर रही है कि जातिवाद को खत्म कर देंगे, अगर किसी भी दलित को जाति सूचक शब्द बोलोगे तो हरिजन एक्ट लगा देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में कई स्कूलों के नाम ऐसे हैं जो जाति आधार पर रखे गए हैं। सुनने और बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है, जिसकी वजह से सरकार की दलित को, ओबीसी को आगे लाने के सारे दाव पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर, आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे स्कूलों का नाम जाति के आधार पर पड़ गया इसके बारे में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां एक तरफ सरकार मंचों से जातिवाद खत्म करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अब आप जरा खुद सोचिए कि अगर एक बच्चा रोज ऐसे स्कूल में पढ़ने जाए जिसका नाम ही उसकी या किसी और की जाति को दर्शाता हो, तो उसके मन में क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले उन स्कूलों का नाम सुन लीजिए जिनमें जातिवाद शब्द का जिक्र आता है, जिसमें से पहला नाम है मध्य विद्यालय तुलसीपुर यादव टोला, प्राथमिक विद्यालय रुखनपुरा मुसहरी और प्राथमिक विद्यालय रूपसपुरा हरिजन टोला। ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक सामाजिक सोच का आईना है। ये वो सोच है जो सालों से गांव में जड़ जमा चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे नाम पड़े कैसे। दरअसल जब गांवों में स्कूल खोले गए तब नामकरण का कोई सख्त नियम नहीं था। गांव में अलग अलग टोले होते हैं और उन टोलों के नाम अक्सर वहां रहने वाली जाति के आधार पर होते हैं, जैसे यादव टोला, मुसहरी टोला, पासवान टोला वगैरह। और अब उन्हीं टोलों में स्कूल बने तो लोगों ने उसकी पहचान उसी के आधार पर रख दिया, यानी जहां स्कूल खुला वहीं उसका नाम बन गया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, आज समाज बराबरी की बात करता है, तब ऐसे नाम बच्चों के मन में हीन भावना पैदा करते हैं, अलगाव पैदा कर सकते हैं। कई बच्चों को अपने स्कूलों का पूरा नाम बताने में भी शर्म महसूस होती है। हरिजन टोला, मुसहरी जैसे शब्द बोलने से कतराते हैं और सिर्फ गांव का नाम लेकर ही काम चला लेते हैं। सोचिए, जहां से शिक्षा शुरू होती है वहीं से अगर भेदभाव की भावना आ जाए तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। स्थानीय लोगों की ये राय है कि स्कूलों के नाम प्रेरणादायक होने चाहिए, जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हो, शहीद के नाम पर हो या कोई व्यक्ति विशेष के नाम पर हो। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, न कि अलगाव का एहसास होगा। अब बात करते हैं कि सरकार अब इसको लेकर क्या करने जा रही है। तो शिक्षा विभाग ने इस पूरे मुद्दे को गंभीरता से लिया है, तैयारी शुरू हो चुकी है। स्कूलों के नाम से जाति सूचक शब्द हटाए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरब टोला, पश्चिम टोला, झुग्गी झोपड़ी जैसे अजीब शब्द भी बदले जाएंगे। नए नाम ऐसे होंगे जो प्रेरणा दे, एकता का संदेश दे और बच्चों में गर्व की भावना पैदा करे। हालांकि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद ही होगा, लेकिन संकेत ये साफ है कि अब बदलाव होना निश्चित है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो नाम कभी पहचान के लिए रखे जाते थे, आज वही नाम सवाल बन गए हैं। और अगर सच में जातिवाद खत्म करना है तो शुरुआत यहीं से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल जो होते हैं वो शिक्षा का मंदिर होता है। शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि माहौल से मिलता है। और अगर नाम ही बराबरी का संदेश ना दे तो सोचिए कि अगली पीढ़ी कितनी अलग होगी। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस तरह के विद्यालयों के नामों को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।